हरे कृष्ण भक्तजनों, आज आपके अपने चैनल कथा पुंज में एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में माघ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात षठतिला एकादशी का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं षठतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त। षठतिला एकादशी के व्रत का पालन 28 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। एकादशी की तिथि का प्रारंभ होगा 27 जनवरी 2022 दिन बृहस्पतिवार मध्य रात्रि 2:16 से। एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 28 जनवरी दिन शुक्रवार रात्रि 11:35 तक और एकादशी तिथि के व्रत के पारण का शुभ समय होगा 29 जनवरी 2022 दिन शनिवार प्रातः 7:11 से 9:20 पर। व्रत या उपवास का तात्पर्य इंद्रियों की तृप्ति के कारणों से मुक्त रहना है, जिससे हमारे लिए ईश्वर की भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। भगवान श्री कृष्ण जी का प्रेम पाने के लिए माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली षठतिला एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। पाप हरण करने वाली मंगलकारी एकादशी षठतिला एकादशी में तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तिल से स्नान करना, दूसरा तिल के उपटन का प्रयोग करना, तीसरा तिल से होम करना, चौथा तिल से तर्पण करना, पांचवा तिल युक्त भोजन करना, छठा तिल का दान करना। यह 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग पापों को नाश करता है, इसी कारण इसका नाम षठतिला एकादशी है। एक बार की बात है, ऋषि दालभ्य जी ने मुनिश्रेष्ठ पुलत्स्य जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, मृत्युलोक में रहने वाले जीव पाप कर्मों में लिप्त हैं, उनके सभी पापों का शमन करने के लिए कोई उपाय बताइए। पुलत्स्य ऋषि जी कहते हैं, हे महाभाग, आपने लोक हित के लिए बहुत उत्तम प्रश्न पूछा। सुनिए, स्नान के पश्चात शुद्ध भाव से अपने पापों के लिए क्षमा याचना करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। हवन, पूजन, कीर्तन और रात्रि जागरण द्वारा भगवान के भक्तियुक्त कर्म करने चाहिए। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी का माता लक्ष्मी जी सहित ध्यान करें और प्रार्थना करें, हे जगत गुरु, हे भगवान, आप माता लक्ष्मी जी सहित मेरे सर्ग्य को स्वीकार करें और अपनी कृपा मुझ पर करें। भक्तजनों, इस प्रकार हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आइए षठतिला एकादशी की कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हुए षठतिला एकादशी के पुण्य और कथा सुनने के लिए विनती करते हैं। करुणा में भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे नारद, मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह पूर्णमास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। नित्य व्रत करने से उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। यद्यपि वह बुद्धिमान थी, फिर भी कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त धन और अन्न का दान नहीं करती थी। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया, जबकि अन्न से सबकी तृप्ति होती है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और ब्राह्मणी के यहाँ भिक्षुक बनकर भिक्षा मांगने लगा। ब्राह्मणी बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं चुपचाप उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग को आई। मिट्टी के पिंड को दान करने से उसे एक सुंदर ग्रह मिला, किंतु वह ग्रह वस्तुओं से शून्य था, उसमें अन्न और धन का अभाव था। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य क्यों है? हे सब लोगों के स्वामी, हे सब लोगों को रचने वाले प्रभु, यह क्या हो गया? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, वहां पर देव स्त्रियां तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा से आएंगी। जब वह आए
तो तुम उनसे षट्टिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनकर ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मेरे दर्शन के लिए आई हैं तो कृपा करके मुझे षट्टिला एकादशी का महात्म्य बताइए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं सुनाती हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने षट्टिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया। षट्टिला एकादशी का महत्व देव स्त्रियों से जानने के बाद ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उस ब्राह्मणी को सभी स्त्रियों से सुंदर और श्रेष्ठ पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षट्टिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर धन और धान्य से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को षट्टिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अपने भक्त के पूर्ण रूप से कल्याण के लिए और अन्नदान के महत्व को समझाने के लिए लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण जी का यह प्रसंग सभी भक्तजनों का उद्धार करे। इसी मंगल कामना के साथ आपसे अनुरोध है कि आप अपने मित्रों और स्नेही जनों के साथ व्रत कथा को शेयर करें, जिससे सभी का कल्याण हो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए जानते हैं व्रत के नियम। एकादशी के व्रत और नियमों के अनुसार एकादशी का पालन दशमी तिथि से ही शुरू कर लेना चाहिए। दशमी तिथि को एकाहार, एकादशी तिथि को निराहार या फलाहार अर्थात अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, और द्वादशी तिथि को एकाहार व्रत रखना चाहिए। यथाशक्ति दान करना चाहिए। प्रभु को तुलसी दल के साथ ही भोग लगाना चाहिए। अपनी आत्मशुद्धि का प्रयास करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अधिक समय शांत रहकर ईश्वर की भक्ति में समय व्यतीत करना चाहिए। अन्न और चावल का त्याग करना चाहिए। तिलों का प्रयोग षट्टिला एकादशी में अवश्य ही करना चाहिए। संध्या के समय दीपदान और श्री हरि जी की आरती अवश्य करनी चाहिए। व्रत से अगले दिन नियत समय पर ब्राह्मण को सामर्थ्यानुसार दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए। कथा रस का आस्वादन करने वाले सभी भक्तजनों को धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।